पैरिटी। चेन जियांग चेनशियांग न केवल एक युवा अल्केमिस्ट थे, बल्कि उन्होंने मॉर्टल मार्शल रेल्म के 5th लेवल में भी प्रवेश कर लिया था। इतनी उपलब्धियों के बाद भी उन्होंने कोई अहंकार या गर्व नहीं दिखाया। उनकी इस सादगी ने चेन परिवार के ब्रांच कमांडर्स और एल्डर्स को बहुत प्रभावित किया। चेन जियांग ने चेन हाओहाई के बगल में खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। वो चेन हाओहाई का छोटा भाई चेन यिहान था, जो एक 7th लेवल मॉर्टल मार्शल रेल्म प्रैक्टिशनर था। वह दाढ़ी वाला एक सुंदर व्यक्ति था। वो धीरे धीरे चेन जियांग की ओर बढ़ा और शुरुआत से अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। चेन जियांग को उससे युद्ध करना था, लेकिन उनके पास केवल 5th लेवल की शक्ति थी। कोई भी वहां से जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि पेट्रियार्क के चुनाव में ऐसी घटना घटेगी, इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चेन यिहान ने अपने भतीजे को हारते हुए देखा था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से का कोई निशान नहीं था। एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसने कहा, चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड क्यों न हो, तुम एक 7th लेवल मॉर्टल मार्शल रेल्म एक्सपर्ट के सामने हारने ही वाले हो। चेन यिहान को यह मानना पड़ा कि अगर चेन जियांग को कुछ सालों का समय दिया जाता तो शायद वो उसके सामने टिक भी नहीं पाता। लेकिन वो भविष्य की बात थी और वर्तमान में उसके जीतने की संभावना 100% थी। चेन यिहान आइस ट्रू क्यूआई का अभ्यास करता था और चेन परिवार में इस प्रकार की ट्रू क्यूआई वाला वो एक विशेष योद्धा था। चेन परिवार की युवा पीढ़ी में से किसी ने भी 7th लेवल के वरिष्ठ योद्धा को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। यदि उन्होंने पहले कभी ऐसा सुना होता तो वे इसे पागलपन समझते। लेकिन अब चेन जियांग की जबरदस्त टेक्निक्स देखने के बाद सबके मन में अनिश्चितता थी। लेकिन अधिकांश लोगों का अब भी यही मानना था कि चेन जियांग हार जाएगा। उम्र और ताकत के बीच एक बहुत बड़ा गैप था। चेन यिहान ने कई हाई ग्रेड मार्शल टेक्निक सीखी थीं और उसकी ट्रू क्यूई भी बहुत अधिक शक्तिशाली थी। अत्यधिक असमानता का युद्ध, जहां शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था, शुरू होने वाला था। हर कोई शांति से देख रहा था, क्योंकि ये मैच परिवार के अगले पेट्रियार्क का फैसला करने वाला था। चेन जियांग ने केवल 2 महीनों के लिए एज़्योर ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज का अभ्यास किया था और उनके पास यिन एंड यांग डिवाइन वेन थी। उन्होंने आकाश और पृथ्वी के बीच की स्पिरिट क्यूई को सोखने में बहुत समय बिताया था। वो एक साथ 5 अलग अलग गुणों वाले ट्रू क्यूई वर्लपूल्स विकसित कर रहे थे, इसलिए उनकी शक्ति सामान्य से कहीं अधिक थी। 5th लेवल ट्रू ची रेल्म और 7th लेवल ट्रू ऑरा रेल्म के बीच 6th लेवल डिवाइन सेंस रेल्म आता है। डिवाइन सेंस आत्मा की साधना है जो ट्रू क्यूआई को नियंत्रित करने में मदद करती है। 7th लेवल पर पहुंचने के बाद ही कोई ट्रू क्यूई ऑरा फोर्स का उपयोग कर सकता है। चेन यिहान 7th लेवल पर था और वो अपनी भयंकर क्यूई ऑरा का उपयोग कर सकता था। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसका मुकाबला साधारण ट्रू क्यूआई कर सके। जैसे जैसे चेन यिहान आगे बढ़ा, तापमान तेजी से गिरने लगा। चारों ओर बर्फीली ठंडी हवा चलने लगी। चेन यिहान की आईसी ट्रू क्यूआई इतनी शक्तिशाली थी कि वो एक ब्रेक थ्रू के करीब लग रहा था। चेन जियांग को अचानक बहुत ठंड महसूस हुई। चेन यिहान ने अपनी क्यूई ऑरा प्रकट की। चेन जियांग ने अपने शरीर के भीतर वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यूई अग्नि तत्व का उपयोग किया। गर्मी महसूस होते ही उनके शरीर की अकड़न दूर हो गई। ही। चेन यिहान की एक भयावह हंसी गूंजी और अचानक उसकी हथेली से सफेद बर्फीली की निकलने लगी। वो सीधे चेन जियांग के सिर की ओर झपटा। चेन जियांग एक सांप की तरह फुर्ती से फिसले और हमले से बचते हुए जवाबी हमला किया। उनके हाथ ड्रैगन क्लॉज में बदल गए और एज़्योर ड्रैगन ट्रू क्यूई चारों ओर फैल गई। ये वही एज़्योर ड्रैगन क्लॉ तकनीक थी जिससे उन्होंने चेन जिनहुआ को हराया था। हम्फ! चेन यिहान ने ठंडी मुस्कान के साथ अपने बर्फीले हाथों से प्रहार किया। जैसे ही दोनों के हाथ टकराए, चेन जियांग के ड्रैगन क्लॉज चकनाचूर हो गए। उनके हाथ बर्फ की एक मोटी परत से ढक गए और ठंड उनके शरीर में समाने लगी। चेन यिहान ने हवा में उछलकर चेन जियांग के गाल पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वो 10 फीट दूर जा गिरे। उनके गाल पर बर्फ की धार से चोट के निशान बन गए और खून बहने लगा। चेन जियांग को अब एहसास हुआ कि भले ही उनके पास डिवाइन एक्सरसाइज थी, लेकिन स्तर का गैप बहुत बड़ा था। फिर भी उन्हें जीतना ही था। चेन यिहान धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। वो जल्दबाजी में नहीं था। वो सबके सामने चेन जियांग के टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, ताकि अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सके। अचानक चेन जियांग वापस खड़े हो गए। सबको लगा था कि वो गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। किनारे पर खड़े चेन तियानहू, चेन जियांग के पिता ने राहत की सांस ली। चेन यिहान ने फिर से हमला किया। उसका मुक्का चेन जियांग की छाती पर लगा, जिससे वहां से खून बहने लगा, जो तुरंत बर्फ से जम गया। यह प्रोफाउंड आइस ऑरा एनर्जी है, एक हाई ग्रेड प्रोफाउंड लेवल मार्शल स्किल, चेन तियानहू ने गंभीर स्वर में कहा। चेन तियानहू ने सलाह दी, क्यूई ऑरा का उपयोग करने की 2 कमजोरियां हैं। ये ट्रू क्यूई और डिवाइन सेंस को जल्दी खत्म कर देती है। अगर वो इसका उपयोग नहीं कर पाया तो तुम जीत सकते हो।
चेन जियांग समझ गए कि उन्हें इस युद्ध को लंबा खींचना होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले अध्याय चैप्टर 13 का सारांश दूं या चेन जियांग की किसी? मेरे पास बहुत बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूआई है, तुम शायद इसे ज्यादा देर तक नहीं खींच पाओगे और गिरने वाले पहले व्यक्ति तुम ही होगे। चेन यिहान ने विरोध किया। उसने चेन जियांग पर अपना ऑनस्लॉट हमला फिर से शुरू कर दिया और उन पर अनगिनत प्रहार किए। हमलों की इस बौछार से पहले ही चेन जियांग घायल हो चुके थे। अब जब चेन यिहान ने दबाव बनाए रखा तो उसे विश्वास था कि चेन जियांग जल्द ही उसके हाथों मारा जाएगा। चेन यिहान ने एक के बाद एक मुक्के बरसाए और अपनी प्रोफाउंड आइस ऑरा एनर्जी से लगातार हमला किया। वो दूर की रेंज से हमले कर रहा था ताकि चेन जियांग पलटवार न कर सके और उसे केवल सहना पड़े। हा, बस एक पल पहले तुम घोषणा कर रहे थे कि तुम्हें अपने पिता की ओर से लड़ना है, लेकिन अब देखो, तुम्हारे पास विरोध करने की ताकत तक नहीं है। चेन यिहान एक तीखी हंसी हंसा। चेन जियांग के शरीर पर प्रोफाउंड आइस ऑरा एनर्जी के प्रहारों के कारण कई खूनी छेद ब्लडी होल्स बन रहे थे जो उनकी त्वचा के अंदर से फूट रहे थे। चेन जियांग ने अपने शरीर के भीतर ताइची यिनयांग डायग्राम को घुमाते हुए एक गहरी सांस ली। अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से उन्होंने अपने शरीर के भीतर जमा 5 एलिमेंट्स ऑफ ट्रू क्यूई को नियंत्रित किया और उन्हें आपस में जोड़ना फ्यूज शुरू किया। 5 तत्वों की ट्रू क्यूई एक केंद्र पर मिलने लगी। इस समय चेन जियांग के जीतने का एकमात्र मौका 5 तत्वों की ट्रू क्यूआई का एक साथ उपयोग करना था। हालांकि जब 5 तत्व आपस में जुड़ जाते हैं तो ये शक्ति बेहद हिंसक और जंगली हो जाती है। उनकी वर्तमान मेरिडियंस नसें इस तनाव को सहने के काबिल नहीं थीं। इससे पहले कभी किसी ने 5 तत्वों की ट्रू क्यूआई को मिलाने का प्रयास नहीं किया था, मुख्य रूप से क्योंकि किसी को कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला था। चेन जियांग इस रहस्यमयी क्षेत्र मिस्टीरियस डोमेन में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे जिसे शुद्ध पागलपन कहा जा सकता था। यदि वो इस क्यूआई को नियंत्रित करने में असमर्थ रहते तो कीगोंग डिविएशन हो सकता था और परिणाम स्वरूप चेन जियांग की मृत्यु हो जाती। हालांकि वो सफल रहे। हालांकि उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी नसें फटने वाली हैं, लेकिन उनके डांशियन के भीतर 5 तत्व पूरी तरह से फ्यूज हो गए थे। लेकिन इसे नियंत्रित करना अभी भी बहुत कठिन था और उनकी नसों से बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूआई नष्ट हो रही थी। चेन जियांग जानते थे कि उन्हें ट्रू क्यूआई खत्म होने से पहले जल्दी काम करना होगा। उन्हें चेन यिहान को हराने के लिए इस डरावनी शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता थी। अचानक चेन जियांग के भीतर से एक हिंसक ऑरा विस्फोटित हुई। चेन यिहान का दिल धड़क उठा क्योंकि अचानक प्रकट हुई इस ट्रू क्यूआई ने एक ऐसी विनाशकारी प्रकृति का आभास दिया जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट करने से नहीं कतराएगी। हिंसक ट्रू क्यूआई के प्रभाव के कारण चेन जियांग का शरीर दर्द में था और वो खुद को दर्द से चिल्लाने से नहीं रोक सके। अचानक दिखाई देने वाली दमनकारी क्यूई वेव्स बाहर निकलने लगीं। एक दहाड़ ने उनके आसपास की हर चीज को समुद्र की तरह घेर लिया और पूरा मैदान बुरी तरह हिल गया। चेन जियांग के पास की सभी ईंटें चकनाचूर होने लगीं। पूरी दुनिया की हर चीज 5 तत्वों से बनी है। इन 5 तत्वों की शक्तियों को आपस में मिलाकर इसमें स्वर्ग और ब्रह्मांड समाहित हो जाता है। इस क्षण चेन जियांग ने 5 तत्वों को मिलाकर ब्रह्मांड की शक्ति यूनिवर्सल ट्रू क्यूई बना ली थी। नीचे गिरो। चेन यिहान के शरीर से एक बर्फीली क्यूई फूटी। वो चेन जियांग से जितना अधिक खतरा महसूस कर रहा था उतना ही वो युद्ध को समाप्त करना चाहता था ताकि चेन जियांग को विजयी होने से रोका जा सके। चेन जियांग की आंखों में बिजली चमक रही थी। वो बड़े कदमों के साथ चेन यिहान की ओर बढ़े और उनके पैरों के तलवे विनाशकारी प्रकृति वाली यूनिवर्सल फोर्स से भरे हुए थे। उनके प्रत्येक कदम ने जमीन की टाइलों को चकनाचूर कर दिया। उनकी तीव्र गति का वेग 10,000 घोड़ों के झुंड जैसा था। प्रोफाउंड आइस ऑरा एनर्जी चेन यिहान की भौहें तन गईं। उसके दोनों मुक्के एक साथ चले और 2 और बर्फीली ऑरा एनर्जीज ने चेन जियांग की ओर ठंडी क्यूआई का प्रहार किया। इस समय चेन जियांग की मानसिक स्थिति एक जुनूनी मेनिया की तरह थी। उनके दिमाग में केवल एक ही विचार था, चेन यिहान को हराना। वे 2 प्रोफाउंड आइस ऑरा एनर्जी पत्थर के टुकड़े करने में सक्षम थीं। चेन जियांग दहाड़े और उन्होंने उन डरावनी ऊर्जाओं को अपनी दोनों हथेलियों से पकड़ लिया। एक पल के लिए उनके हाथों पर बर्फ की परत जम गई, लेकिन वो तुरंत टूट गई और उनकी गति नहीं रुकी। चेन जियांग को चेन यिहान के सामने पहुंचने में केवल एक पल लगा। उनके दोनों मुक्कों ने आगे प्रहार किया, जिससे एक ट्रू क्यूई एक्सप्लोजन हुआ। ये एक बहुत ही सामान्य हाई ग्रेड मॉर्टल लेवल मार्शल स्किल निकली जिसका नाम था स्टॉर्म किलिंग फिस्ट। प्रत्येक मुक्के के साथ एक विस्फोट होता था जो अत्यंत घातक था, लेकिन बदले में बहुत सारी ट्रू क्यूआई की खपत करता था। जैसे जैसे मुक्के हवा में चल रहे थे, गर्जना भरी क्यू वेव्स निकल रही थीं। इसके बावजूद चेन जियांग के मुक्के बिजली की तरह तेज थे। एक के बाद एक मुक्कों की लहर बिना रुके चलती रही, जैसे कि टॉम किलिंग फिस्ट चलाने में कोई ट्रू क्यूई खर्च ही नहीं हो रही हो।
चेन जियांग ने यूनिवर्सल ट्रू क्यूई के साथ एटॉम किलिंग फिस्ट चलाया था। शक्ति के इस डरावने स्तर ने सभी के दिल दहला दिए। हमले का यह स्तर वास्तव में की ऑरा के बराबर था। चेन यहान को चेन जियांग के जंगली मुक्कों का सामना करने के लिए की ऑरा का उपयोग करना पड़ा, जो उसके शरीर पर जमीन पर गिरती बारिश की तरह गिर रहे थे। जैसे जैसे उसने प्रत्येक प्रहार को रोका, उसका दिल बैठने लगा। हिंसक ट्रू क्यूई विस्फोट ने उसे डर का अनुभव कराया। यदि एक भी मुक्का उसे लग जाता तो गंभीर रूप